पहला स्थान है जहाँ से बाबा ने अपनी यहाँ की लीला शुरू करी और लोगों को यहाँ से जोड़ा है, बाबा से लोग जुड़े। तो उस क्रम में फिर बाबा जी यहाँ पर ठीक था, जहाँ पे भरत जी का मंदिर अभी वर्तमान में है, देखा होगा आपने, वहाँ पर बाबा ने कुटिया बनाई सबसे पहले। फिर कुटिया में रह के बाबा आते थे, कुटिया में रहते, तो बाबा के जो प्रथम जो उनके शिष्य कहें या जो चेले कहें आज के उनकी भाषा में, एक हरदा बाबा हुआ करते थे और एक जगदीश पांडे जी हुआ करते थे, जिन्होंने हनुमान को बनाने में उनके जिनसे बाबा ने उनसे उनकी सेवाएं ली। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय जय नीव करोरी बाबा, कृपा करहूँ आवे सद्भावा। कैसे तब स्तुति बखानूं, कैसे मैं तब स्तुति बखानूं। नाम ग्राम कछु मैं नहीं जानूं। जापे कृपा दृष्टि तुम करहूँ, रोग शोक दुख दारिद्र हरहूँ। तुम्हारो रूप लोग नहीं जाने, जापे कृपा करहूँ सोई भाने। कर दे अर्पण सब तन मन धन, पावे सुख अलौकिक सोई जन। दरस परस प्रभु जो तब करई, सुख संपत्ति तिनके घर भरई। जय जय संत भक्त सुखदायक, रिद्धि सिद्धि सब संपत्ति दायक। तुम ही विष्णु राम श्री कृष्ण, विचरत पूर्ण करन हित तृष्णा। जय 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 श्री भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। कही विभीषण ने जो वाणी, कही विभीषण ने जो वाणी। परम सत्य करी अब मैं मानी, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। सो करी कृपा करई दुख अंता। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा हो जाए तो जीवन में सब संभव हो जाता है। हनुमान जी के ही प्रतिरूप बाबा नीम करौली जी के एक और ही प्रसिद्ध आश्रम और मंदिर में हम उपस्थित हैं। इस वक्त हम नैनीताल में हैं और नैनीताल का हनुमान गढ़ी और सबसे पहला मंदिर बाबा जी ने यहीं पे बनवाया था हनुमान जी का। तो बहुत महिमा है यहाँ की। जो भी भक्त यहाँ पहुँचते हैं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कैंची धाम के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और इस मंदिर की स्थापना कब हुई, क्या है यहाँ की महिमा, ये सब बताने के लिए जो इस मंदिर के प्रमुख प्रबंधक हैं MP सिंह जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे बाबा जी ने कब इस मंदिर की स्थापना की? बाबा जी 1950 में आ गए थे यहाँ पे और 52 में ये हनुमान जी का मंदिर बन के तैयार हो गया था। तो अभी कह सकते हैं कि पहले आके बाबा ने यहाँ पे कुटिया बनाई, क्योंकि ये जो जगह था ये जंगल था। अच्छा। और यहाँ पर आगे एक शीतला देवी का मंदिर है प्राचीन। तो जो शीतला माता से जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती थी उन बच्चों में दफनाया जाता था। आप ये कह सकते हैं कि ये वो था कि बच्चों को दफनाए का एक शमशान घाट था ये। अच्छा। और उसके पूर्व अगर आप जाएं तो
अभी आपने मंदिर के दर्शन तो किए होंगे। तो छोटे हनुमान जी हैं, आपने देखे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हमने हाँ, दर्शन तो किया। छोटे हनुमान जी जो कि बाबा द्वारा खुद मतलब स्थापित करे पहले हनुमान जी हैं। उसके ऊपर एक छोटा सा ट्रेडिशनल मंदिर है, देखा होगा आपने, उसके अंदर पत्थरों में वो रखा हुआ है, छोटे से लाल सिंदूर लगे हुए। तो वो मंदिर यहाँ पे बहुत पुराना है। वो बाबा से बहुत पूर्व में हैदर खान बाबा ओरिजिनल वाले जो मूल जो थे वो आए बताते हैं। तो माँ ने ही मुझे बताया था, जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पे आया, कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक अंजनी का लाल आएगा जो इस जगह को जागृत करेगा। अच्छा। और वो मंदिर जनरली आप अगर पहाड़ में घूमेंगे या कहीं देखेंगे तो शमशान घाट में या जंगलों में यहाँ के जो हमारे इष्ट लोग थे उनके बनाने के स्थापित करने के लिए मंदिर बनाया जाता है वो। तो उसी क्रम में बाबा का यहाँ पर 1950 में आगमन हुआ। जैसे ही बाबा यहाँ पहुँचे तो उसमें क्योंकि यहाँ तो जंगल था, आने की कोई जगह भी नहीं थी। और तो माँ बताती कि बाबा जब शुरू में आए तो ये एक रास्ता तो हुआ था नहीं, क्योंकि पगडंडियाँ मतलब थी। आप सिद्धि माँ की बात कर रहे हैं? सिद्धि माँ जी, हाँ। तो कि माँ तो खैर वो उसमें से अभी क्रम में आएगा आगे, माँ का भी जिक्र आएगा, क्योंकि ये पहला स्थान है जहाँ से बाबा ने अपनी यहाँ की लीला शुरू करी और लोगों को यहाँ से जोड़ा, बाबा से लोग जुड़े। तो उस क्रम में फिर बाबा जी यहाँ पर ठीक था, जहाँ पे भरत जी का मंदिर अभी वर्तमान में है, देखा हुआ आपने, वहाँ पर बाबा ने कुटिया बनाई सबसे पहले। फिर कुटिया में रह के बाबा आते थे, कुटिया में रहते। तो बाबा के जो प्रथम जो उनके शिष्य कहें या जो चेले कहें आज के उनकी भाषा में, एक हरदा बाबा हुआ करते थे और एक जगदीश पांडे जी हुआ करते थे, जिन्होंने हनुमान को बनाने में उनके जिनसे बाबा ने उनसे उनकी सेवाएं ली। उसी क्रम में फिर जब बाबा यहाँ रहने लगे, धीरे धीरे आने लगे और लोग जानने लगे बाबा के बारे में। आप ये भी कह सकते हैं ये बाबा का नाम यहाँ पे ही उजागर हुआ। अच्छा। क्योंकि जब बाबा वहाँ से नीम करोली से ट्रेन वाली घटना कर ली थी उन्होंने, तो जैसा आता ही है उसमें कि बाबा को लगा कि अब यहाँ मेरा ज़्यादा लोग जाने लग जाएंगे, बाबा यहाँ को आ गए। यहाँ के तो अब जनरली होता है कि लोग नहीं कहते कहाँ के, उस समय होता बाबा कहाँ के हैं, कहाँ नाम तो बाबा का साधु का पूछा नहीं जाता, कहाँ से आए हैं बाबा, कहाँ से आए हैं। तो पूछा, पता चला कि बाबा नीम करोली के हैं। तो देखा जाए तो वहीं से इनका नाम बाबा का। पहाड़ में थोड़ी हम लोगों का बोलने का लैंग्वेज थोड़ी वो होती है, तो बाबा नीम करोली जगह का नाम है बाबा ने, लेकिन होते होते यहाँ पे नीम करोली हो गया। नीम करोली, नीम करोली। हाँ, तो ये यहाँ पे तो बाबा ने तो नीम करोली, बाबा कहाँ के, नीम करोली। तो ऐसे देखा तो बाबा का नाम यहाँ से भी बाबा नीम करोली पड़ गया। तो धीरे धीरे फिर उस सबसे पहले बाबा ने जब बनाया तो हरदा जो उनके शिष्य थे उनसे कहा कि मैं हनुमान जी को स्थापित करना है, तो वो मूर्तियाँ बनाते थे, हनुमान जी लेके आओ करके। तो जो छोटे हनुमान जी हनुमान जी लाए, तो अब ठीक था, हनुमान जी पहुँच गए। अब आई की प्रतिष्ठा वाली बात आई, पंडित आएंगे वो करेंगे। बाबा ने कोई नहीं आएगा, उठाया बाबा ने छोटे हनुमान जी को और वहाँ पे रख दिया, ले होगी प्रतिष्ठा करके। तो ये कह सकते हैं कि आज जो छोटे हनुमान जी है बाबा के अपने हाथ से प्रतिष्ठित किए गए यहाँ पर कौन है, पहले हनुमान जी हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया कि माँ की प्रेरणा से, यानी सिद्धि माँ की प्रेरणा से आप इस स्थल पे आए। जी जी। तो क्या सिद्धि माँ यहाँ भी बाबा जी के साथ सेवा में रहती थी? यहाँ पे माँ एक्चुअली यहीं तो ऐसा मैंने आपको बताया था ना। अच्छा। बाबा सबसे पहले स्थान बाबा का यहीं पे था। आए। तो जितने भी माँ हैं इसमें, सिद्धि माँ हैं या जो पुराने भक्त हैं, सबसे क्योंकि पहला स्थान और 10 साल बहुत बड़ा टेन्योर होता है ना। बाबा से यहाँ लोगों ने यहीं जुड़ना तो शुरू किया सबसे पहले, यहीं जुड़। फिर बाबा यहाँ से भूमियादार गए, 2 साल वहाँ रहे। फिर 62 में बाबा ने फिर महाराज वहाँ से कैंची गए, कैंची फिर वहाँ बाबा ने आश्रम बनाया, वहाँ पे मंदिर तो था ही था, आश्रम बनाया। तो ये तब तक काफ़ी लोग बाबा से काफ़ी लोग जुड़ चुके थे, ये था। तो आपके साथ कैसे, आपने बताया कि उनकी प्रेरणा से आप यहाँ मैं तो एक्चुअली मैं बैंक में रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक भवानी में था। तो मैं कैंची जाता था, माँ की कृपा हो गई मेरे पर, बड़ी सेवा मिली मुझे और मैं वहीं रहने लगा। काफ़ी वहीं से मैं अक्सर काफ़ी सेवा मिलती थी मुझे। तो थोड़ी यहाँ ये बाबा ने छोड़ दिया था मंदिर, उसमें लीला के अपनी लीला के अनुसार छोड़ा था, कि कहा था कि 50 साल बाद ही होगा ऐसा हनुमानगढ़ जो होगा। तो माँ ने फिर प्रेरणा करी, यहाँ के थोड़ी आदेश ऐसा दिया कि मुझे हनुमानगढ़ देखना है। तो 97 में फिर मैं यहाँ आ गया। फिर मैं यहीं रहा, यहीं से सेवा करी मैंने, यहीं से रहा मैं, तब से मैं यहीं रहता भी हूँ। यहीं से बैंक की नौकरी भी करी। तो 20 में मेरा रिटायरमेंट भी हो गया, 2020 में। तो प्रेरणा क्या सभी कुछ मेरे को तो महाराज जो मिले माँ के रूप में ही मिले। और वैसे अगर बहुत देखें आप,
देखिए ना, महाराज के कोई रूप अनंत रूप हैं जैसे, तो माँ भी उनकी हम शिष्या रही, और 73 में बाबा, तो 73 में बाबा ने लीला पूरी कर दी थी। 73 से कैंची मनाना महाराज ने माँ के रूप में ही तो करा। बिल्कुल। तो माँ का तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बाबा के अंश की, जिसको कह सकते हैं आप, कुछ भी कहिए, कि महाराज ने अपना जो भी 73 के बाद का जो काम था माँ से ही करवाया है। कहना चाहिए आशीर्वाद माँ से, और कर्म क्षेत्र में विनोद जोशी जी से। कैंची आज जो भी है यहाँ पर है, उसमें इन दोनों का वहाँ पे एक कहते हैं कि एक शक्ति एक कर्म, इन दोनों का जो मिश्रण है वो कैंची आज का कैंची है। और बाबा तो है ही भाई, बाबा तो जहाँ बाबा है, बाबा तो जैसे हनुमान जी को अंगूठी रामचंद्र जी ने दी तभी सीता की खोज कर पाए, तो वही आप उस प्रसंग से जोड़ सकते हैं कि अंगूठी माँ को देंगे महाराज, और उसकी लीला देखिए हनुमान जी की सेवक के रूप में माँ ने कैंची मैं को यहाँ सुबह को जब मंदिर में दर्शन के लिए आया तो पता चला कि आप भी रात्रि 2 बजे ही जग जाते हैं, जी। तो क्या कुछ विशेष साधना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस वो तो सिर्फ माँ की दी हुई, महाराज की दी हुई सेवा है। क्योंकि यहाँ मंदिर भी जाते हैं, और इसलिए हम सुबह जल्दी ही कर लेते हैं पूजा, इसलिए थोड़ी जल्दी उठ के, बाबा की प्रेरणा है शुरू से ही, उन्होंने दिमाग में डाला मेरे कि सुबह की पूजा कम से कम एक सेवक द्वारा ही होनी चाहिए, कि पूजा तो सब अच्छे ही करते हैं, लेकिन थोड़ी अब होता है, उनकी प्रेरणा है कि थोड़ी, उसको आप कह सकते हैं मतलब एक मेरी नैतिक धर्म है, मेरा नैतिक कर्म है कि मुझे जो करना है, मुझे जिस चीज़ के लिए बैठाया गया है यहाँ पे, मुझे वो करना चाहिए करके। तो उसी प्रेरणा से, उसी शक्ति से ये मैंने इसलिए जिज्ञासा रखी कि बहुत सारे भक्त ये जानना भी चाहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त की जो सेवा होती है, ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा होती है, उसका कुछ विशेष फलाफल? हाँ, अब देखिए कुछ चीज़ तो मैं वैसे वो शेयर तो नहीं कर सकता कि वो आज हल्द्वानी जाने का होगा ना, पक्का आ जाना, उसको बहुत शेयर तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन यह है कि हाँ भाई इतना है। लेकिन कोई भी काम हो, अगर मैं जल्दी उठता हूँ या बाबा कुछ कराते हैं, हम निमित्त होते हैं उसमें, कराते तो बाबा ही हैं। देखिए ना, कभी भी लाइफ में आप अनिर्भर कोई काम करेंगे जो आपको एक दिन, एक महीना, कुछ दिन तो कर सकते हैं, एक्चुअली बताऊँ आपको, लेकिन आप इतने साल, जब जिसमें 25 साल हो गए यहाँ पे, और इतने साल से बाबा, और हर चीज़ रोज़ मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरा नया है, आज ही मैं आया हूँ, तो ये बिना कृपा से नहीं हो सकता। जो मेरी पर्सनल अनुभव है कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी करा रहे हैं बाबा करा रहे हैं, उन्हीं की सामर्थ्य है। ये मैं थोड़ी भाग्यशाली हूँगा, मैं ये तो नहीं ऐसा इस लायक हूँ मैं, उन्होंने मेरे को, माँ ने, महाराज ने इस लायक समझा कि मुझसे कराया है, कराते हैं, लेकिन ये मनुष्य की बस का नहीं है। ये जब तक कृपा नहीं होगी, और जब तक उस कृपा को हम महसूस नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तब तो मैं सोचता हूँ कि मतलब उस मन से, उससे आप इतना लंबा नहीं चल सकते। आपको, अब कहते हैं ना कि हम, शरीर मेरा है जरूर, लेकिन मेरे जो भी मैं अगर कुछ करता हूँ, सुबह उठ के बाबा कराते हैं, आरती पूजा जो भी मेरा है, जो भगवान की मेरी सेवा है, मैं भाग्यशाली हूँ कि महाराज ने मेरे को यहाँ पे एक ऐसी लाइफ दी है कि मेरे मानना है कि मैं भगवान के बहुत करीब हूँ, कि मैं उनके उठने से लेकर उनके सोने तक उनके साथ रहता हूँ। लेकिन ये सब मेरा कुछ में रोल नहीं है, मैं कहीं कुछ नहीं हूँ। जब तक, देखिए वही है ना, जब तक उनकी कृपा है हम कर ले रहे हैं। अभी हम अपने मैं करने वाला, मैं तो मैं एक पल भी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, जब भी हनुमान जी के साधकों से, भक्तों से मेरी मुलाकात होती है, बाबा जी के भक्तों से, एक बात अक्सर सुनने को मिलता है जो कि गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जो ईश्वर का भक्त होता है, जो बाबा जी की शरण में है, उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, और उस अनुग्रह से सब सुगम होने लगता है। आपका अनुभव भी ऐसा ही है? देखिए ना, ये वाली बातें सबसे पीछे इसमें क्या ना, समर्पण वाली बात होती है। अगर आप बहुत आगे देखेंगे तो कोई भी चीज़ लिखी होती है, उसके पीछे लाइन का अर्थ ही सब कुछ नहीं होता है। अब जो भक्ति का ही है या सेवा का है, सेवा की पहचान क्या है सेवक की? वैसे अगर बहुत सोचिए, सेवक या भक्त क्या ना, जब उसका अगर सही देखिए, अगर उसके ऊपर कृपा हो रही, वो जितनी कृपा होगी उतना सरल होता जाएगा, उतना डाउन टू अर्थ होता जाएगा, तब तो ये नहीं माना जाएगा कि हाँ ये सही दिशा में चल रहा है। अगर उसको मान लिया अभिमान हो गया, या उसको अपने करेगा, ठीक है, मुंह में आपके सामने कह देगा बाबा करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, लेकिन अंदर से उसको लगता है कि नहीं मैं भी एक निमित्त हूँ करके, तो ये बहुत बड़ा फर्क है उसमें। और ये शब्दों में नहीं कहा सकता, ये तो इंटरनल फीलिंग है, और ये बड़ी कृपा से मिलती है। देखिए ना, करते समय है, लेकिन मिलना जो है और उसके टिके रहना, ये बिरले ही होते हैं। वो तो हम जैसे लाखों करोड़ लोग हैं जो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस स्तर तक जाने में कहना आसान है, लेकिन पहुंचना बहुत कठिन है। माँ कहा करती थी अक्सर कि ये तो वो मार्ग है
कि जिसमें ढलान है और उसमें काई लगी हुई है, जब तक महाराज हाथ नहीं पकड़ेंगे तो पार करना असंभव है। वैसे ही होता है कि गुरु किसी रूप में भी हो, भगवान किसी रूप में भी हो, जब तक आपको कोई सहारा देना नहीं होगा तो आपका निकलना किसी मार्ग में मुश्किल है। ये तो बहुत कठिन मार्ग है। जैसे रामायण रामचरितमानस आपने पढ़ाई होगा तो उसमें बाद में लिखा है, काकभूषण जी का प्रसंग आपने पढ़ाई होगा, मैं सोचता हूँ जब आप इतने इंटरेस्ट लेते हैं तो सब जब उन्होंने अपनी कथा ग्रहण को कर दी, मोह माया सारा ख़त्म कर दिया, तब उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छी जो समझाया महाराज ने मुझे कि उन्होंने कि कल्पों में कोई ऐसा भक्त पैदा होता है जिसमें माया नहीं व्याप्ति है, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी, लेकिन कृपा उस पर राम की होनी चाहिए। मतलब बिना राम कृपा के वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बिना गुरु कृपा के, बिना उसके तो आप कोई भी कार्य करना, आज आप कर रहे हैं तो ये भी आप महाराज की कृपा से ही कर रहे हैं। अगर आप हम तक पहुँचे हैं, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा कर जेहि। विशुद्ध संत उसी को मिलता है जिस पे राम कृपा करके देखते हैं। बाकी तो ये बातें हैं, वो तो आप ये तो सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें तो कितने लोग बोल चुके, कितने बोलेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये है। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। सभी महत्वपूर्ण बातों में एक जो विशेष तौर पे हम चाहेंगे भक्तों के साथ कि जब तक ईश्वर कृपा से ही आप इस ज़िंदगी के फिसलन से बच सकते हैं। फिसलन से बचना है, कुमार्ग से खुद को बचाना है, एक सन्मार्ग पे चलना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि ईश्वर की कृपा, किसी गुरु की कृपा, किसी सद्गुरु की कृपा आपको मिल जाए, तभी ये संभव है। बहुत अच्छा लगा महिमा जानकर हनुमान जी की, साथ ही बाबा जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।